पंडित प्रदीप जी मिश्रा को 9 सालों से जानते हैं। हाँ जी। तो शुरुआत के दिन कैसे थे उनके? शुरुआत के दिन तो कठिन थे। पहले उनके पिताजी आटा चक्की चलाते थे। उन्होंने आटा चक्की लिया था। गुरुजी जो है बहुत गरीबी से निकले हैं। ये तो 3 भाई हैं, तीनों भाई ने बहुत मेहनत की है। उनके पिताजी को आपने करीब से देखा है कभी? देखा। अच्छा, उनके पिताजी कैसे थे व्यवहार में? बहुत व्यवहार कुशल थे। अभी पिछली बार जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था पिछले साल का, उसमें वो स्वयं ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बैठते थे, वो हर व्यक्ति से मिलते थे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अनजान हो परिचित हो, सबसे मिलते रहते थे। अच्छा, जैसे दीपक जी मिश्रा। हाँ, बड़े भैया मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम इस वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आश्रम में खड़े हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने डिमांड की थी कि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में दोबारा जाइए और वहाँ के भक्तों से बातचीत कीजिए। तो हमें बाबूजी मिले हैं जो 3-4 साल से इसी आश्रम में सेवा दे रहे हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं शालिग्राम हरडिया, इंदौर बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इंदौर में रहते हैं आप? हाँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर है। अच्छा बाबूजी, कितने सालों से लगा हुए पंडित जी से? करीब 8-9 साल हो गए। 9 साल हो गए आपको? पंडित प्रदीप जी मिश्रा को 9 सालों से जानते हैं? हाँ जी। तो शुरुआत के दिन कैसे थे उनके? शुरुआत के दिन तो कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें इसमें परिमार्जन होता रहा और उससे के कारण से जनता को भी नई तरह की तकनीक मिली, नई जानकारियाँ मिली, जिससे गुरुजी के प्रति लोगों का उत्साहवर्धन हुआ। उत्साहवर्धन से जो है जुड़ते गए और आज ये स्थिति है कि गुरुजी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा, हमने सुना है कि उनका एक घर है जहाँ पर आटा चक्की वाला घर उसको बोलते हैं। तो पहले उनके पिताजी आटा चक्की चलाते थे। उन्होंने आटा चक्की लिया था। गुरुजी जो है बहुत गरीबी से निकले हैं। ये तो 3 भाई हैं, तीनों भाई ने बहुत मेहनत की है और मेहनत का ही फल जो है आज हम देख रहे हैं। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा से आप 8-9 सालों से जुड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि पहले वो बहुत दयनीय स्थिति में थे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा पिछले 3 सालों से चर्चा में हैं अगर हम माने तो, लेकिन अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके उपाय काम कर रहे हैं। आपका कितना विश्वास है उन पर? 100% विश्वास है। मेरे ही विश्वास नहीं है, आम जनता जो जुड़ रही है गुरुजी से सिर्फ विश्वास के कारण जुड़ रही है। उसको जो है उन्होंने जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो उपाय जनता कर रही है, क्योंकि गुरुजी स्वयं बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं व्यासपीठ पे बैठकर जो भी बताता हूँ उपाय वो जो है आप स्वयं करिए और फल पाइए। अच्छा, आपने कभी उनके उपायों को अपनाया है? मैं तो हमेशा उनके उपाय को अपनाता ही रहता हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जब गुरुजी का अभी हाल ही में नाम जब दर्ज हुआ तो अंकल जी पार्टी दे रहे हैं। कितने लोगों को दे रहे हैं? ये तो एक मतलब बहुत खुशी का क्षण था। रात्रि को जब हमें मालूम पड़ा कि गुरुजी को बहुत बड़ा अवार्ड, विश्व स्तरीय अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर खुशी की लहर रही। हम लोग जो है बहुत प्रफुल्लित रहे और मन में ये आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ। तो जो हमने किया है ये गुरुजी के आशीर्वाद के लिए किया है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी खुशी से आपने किया है? हाँ, इसमें हम ही लोग जो मेरे साथी लोग हैं उन्हीं के जो मतलब सहयोग से ये जो किया गया है। अच्छा, आश्रम में कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? करीब 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ। और उनके पिताजी को आपने करीब से देखा है कभी? देखा है। अच्छा, उनके पिताजी कैसे थे व्यवहार में? बहुत व्यवहार कुशल थे। अभी पिछली बार जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था पिछले साल का, उसमें वो स्वयं ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बैठते थे, वो हर व्यक्ति से मिलते थे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अनजान हो परिचित हो, सबसे मिलते रहते थे। अच्छा, जैसे दीपक जी मिश्रा। हाँ, बड़े भैया मिलते हैं, गुरुजी मिलते हैं, उसी तरह से उनके पिताजी भी बहुत मिलनसार थे। अच्छा, गुरुजी का व्यवहार अब बदला है पहले से या फिर पहले जैसे ही है, नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही अब है? गुरुजी के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं आया है। अंतर ये आया है कि गुरुजी पहले भी मृदुभाषी थे, आज भी मृदुभाषी हैं और जनता को मतलब अपना परिवार का सदस्य मानते हुए उसको डील करते हैं। अच्छा, समय देते हैं गुरुजी जनता को इतने फेमस होने के बाद? बिना जनता से मिले, बिना भक्तजनों से मिले गुरुजी जो है चैन से नहीं बैठ पाते हैं और उनको ये लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊं और उनके बीच में बैठूं। अच्छा, अभी भोपाल गए हुए हैं वैसे आज? जी, जब भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अब बहुत समय से गुरुजी जो है अपने परिवार को, अपने समाज को
समय नहीं दे पाए हैं, तो कुछ समय जो मिला है फुर्सत का, तो गुरुजी उसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब आप पारिवारिक सदस्य रहे कुल मिला के उनके? गुरुजी के पारिवारिक सदस्य के रूप में ही रहा हूँ मैं। अच्छा, और मतलब 9-10 सालों से आप जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी पुराने, जब शायद हम तो बहुत छोटे होंगे तब गुरुजी इतने वायरल भी नहीं हुए होंगे। तो पहले और अब में आपको फ़र्क लगता है कुछ थोड़ा बहुत भी? नहीं, फ़र्क तो ये है कि पहले जैसे दूसरे जो है गुरुजी लोग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताते थे, गुरुजी ही अकेले बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुजी ने बताना शुरू किया है, जो दूसरे गुरुजी पंडित जी लोग हैं, वक्ता लोग, वो नहीं बताते थे, इसलिए उस पर कम विश्वास था। आज गुरुजी ने मतलब हर मानस के उसमें दिल में बैठ गए हैं, और जो मंदिर पहले वीरान पड़े हुए थे, वो मंदिर आज जो है इतने वहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहती है, मॉर्निंग से नाइट तक वहाँ पर कतार लगी रहती है और श्रद्धालु आते रहते हैं। ये बिल्कुल गुरु जी का ही एक प्रेरणा है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के हर एक गलियों में, मंदिरों में भीड़ लगती है। बाबूजी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग बाबूजी से प्रेरणा ले सकते हैं कि 8-9 साल पहले के साथी रहे हैं गुरुजी के, यानी कि जब गुरुजी इतने वायरल नहीं थे, गुरुजी को जब इतने लोग जानते नहीं थे, तब से उनको ये जानते हैं। और हमें खुशी है कि हम उनके पुराने हम सफ़र का इंटरव्यू कर पाए। बहरहाल हम और कोई मिलेगा तो उनका भी इंटरव्यू करेंगे। लगातार हमारे चैनल पर हम इंटरव्यूज़ डालते रहेंगे, क्योंकि हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो रियल कहानी है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।